हिंदू समुदाय समझाता है, सोशल मीडिया पर हिंदू संगठन ज्ञान फैल रहे होते हैं, मुसलमान लड़कियों को कह रहे होते हैं आओ मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों के साथ शादी करो, मोक्ष मिलेगा, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आप हालात देखिए, जिन जिन लोगों ने मुसलमानों पर अत्याचार किया, जिसने हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा चलाया, अगले ही कुछ हफ्तों में वो नंगे हो गए। जो ये कहते हैं अगले ही पल में नंगे हो जाते हैं, झूठे साबित होते हैं। शिवम नाम का एक लड़का 19 साल की लड़की के साथ गुड़गांव में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। शिवम हिंदू संस्कारी राम भक्त अपनी गर्लफ्रेंड पर शक करता था। भाई ये उसके साथ सब कुछ करता था और वीडियोस बनाता था। अब तो वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन मैं हिंदुत्व की कारस्तानी आपको बता रहा हूं। शिवम नाम है, शादी का झांसा दिया, 19 साल की लड़की के साथ लिव इन में रहा, जब मन किया तब टॉर्चर किया, उसके प्राइवेट पार्ट पर सैनिटाइजर फेंका और आग लगा दी। अगर लड़का मुसलमान होता तो लव जिहाद का प्रोपेगेंडा हिंदू समुदाय चलाता और सड़क पर हाहाकार मचा हुआ होता। यहाँ पर अंजना ओम मोदी और चीथड़ा त्रिपाठी चीख चीख कर चिल्ला रही होती और गधे के चूता जैसा मुंह बना बना कर, मुंह टेढ़ा कर करके, जबान घुमा घुमा कर, आंखें उचका कर, कमर लचका लचका कर जहर उगल रही होती। लेकिन क्योंकि ये उनके घर की बात है इसलिए शांत। शिवम को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की की हालत खस्ता बताई जा रही है। अब लड़की की मां को भी सुन लीजिए। त्रिपुरा की रहने वाली लड़की है, ये गुड़गांव में रह रही थी और पढ़ाई के लिए ये दिल्ली आई थी। 16 तारीख में रात में 10 बजे ये पता चला, मेरे लड़की फोन करके बोला माँ 3 दिन लगातार मुझे पास टाइम नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालेगी। मैं बोला क्यों, कौन मार डालेगी? मेरा लड़की बोला मुझे मार डालेगी, शिवन नाम का एक लड़का है, ये मुझे मार डालेगी। 3 दिन लगातार मुझे 24 घंटा 3 दिन लगातार 24 घंटा मुझे पिटाया, माराया, जलाया, ये बोला। आज मुझे बिल्कुल मार डालेगा, ये बोल के गया। तो मेरी कितने समय से शिवम के साथ आपकी लड़की रह रही थी और कहाँ पर, मतलब कैसे कैसे चोट शिवम ने आपकी लड़की को? आजाद असलियत अब इनकी ये है, आज हिंदू हर जगह पिट रहा है। यह हमारी वजह से नहीं, मोदी की वजह से, मोदी भक्ति की वजह से और अंधभक्ति की वजह से। मैं आपको बता दूं कि एक अंधभक्त, मोदी पगलू, मोदी का गुलाम, मोदी का गू चाटने वाला, ये आयरलैंड गया घूमने के लिए। अब जब ये आयरलैंड गया तो वहां एक महिला आयरलैंड की, वो इससे टकराई, उसने देखा कि ये इंडियन है, तो भाई आगे से उस आइलैंड की महिला ने इसको जो रगड़ा है, आप थू, इनकी जात पर थू। भाई पूरी दुनिया में नंगे हो गए हैं। ओ भाई बहनों, डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बोलो बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जर्मनी में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? फ्रांस में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यूरोप में बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि औकात कितना बढ़िया बज रहा है। भाई औरत ने उस लड़के के मुंह पर कहा, उत्कर्ष के मुंह पर, जो मोदी पगलू था, कि तुम इंडिया से आए हो, तुम औरतों की इज्जत लूटते हो, तुम गंदे काम करते हो, तुम यहां भी आकर औरतों की इज्जत, तुम गंदे हो, तुम घटिया किस्म के लोग हो, तुम यहां क्यों आए हो? तुम अपने भारत वापस क्यों नहीं लौट जाते? ये देश की हालत हिंदू संगठनों और मोदी की वजह से हुई है। देखिए और मजा लीजिए। Hey, why can't you stay in India? Why? Because that's your country. Why are you here? Why don't you go back to India? I mean, like, you rape women and stuff, right? I don't want you raping my women here. I don't want you raping people in Ireland. So I think you should go back to India. Jeet. Total jeet death. वहीं यूपी के जिला रायबरेली में बड़ा कांड होते होते रह गया, क्योंकि हिंदुओं की तो आस्था सिर्फ मुसलमानों के नाम से ही हिल जाती है। आजाद सीसीटीवी फुटेज देखिए। भाई रायबरेली में शिव मंदिर में एक बंदा शिव जी के हाथ से त्रिशूल छीन लेता है और शिव जी कुछ नहीं करते, ये अलग बात है। त्रिशूल छीन कर ये शिवलिंग के ऊपर ही शिव जी के ही त्रिशूल से हमला करना शुरू कर देता है। हज़रात, ये जो हमला करने वाला आरोपी है ये कुलदीप यादव है, गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में इसलिए नहीं है, अंजना ओम मोदी, चीथड़ा त्रिपाठी और रूबिका ठुसाकत इसलिए खामोश है क्योंकि ये यादव जी हैं, हिंदू हैं। मुसलमान होते तो पूरा देश, पूरा हिंदू समुदाय खतरे में आ जाता और हर हिंदू चीखता, ये देखो जिहादी गोप गोप गोप, ये देखो जिहादी गोप गोप गोप, ये देखो जिहादी गोप। भैया राहुल गांधी का साथ तो परमात्मा भी दे रहे हैं। एक वीडियो को देखिए। भाई बिहार में राहुल गांधी का पुतला फूंक रहा था एक गणभक्त। राहुल गांधी की फोटो तो जली नहीं, ना राहुल गांधी का कुछ उखड़ा। जो गणभक्त आग लगा रहा था वही जल गया ससुरा। तो परमात्मा, भगवान श्री राम, शिव शंभू बता रहे हैं कि किन्हें जलना चाहिए, किसे बचना चाहिए। अब एक खबर दिल को दहला देने वाली, पहले आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, द हिंदू में छपी है। 5 टीचरों ने 13 साल की एक लड़की का स्कूल के अंदर गैंग
और ये कई दिन तक किया, हफ्तों तक ये करते थे। अब आपने ध्यान नहीं दिया कि द हिंदू ने का नाम नहीं बताया। आज पूरा ये समुदाय, पूरा हिंदुस्तान समझ ले, पूरी दुनिया जान ले, अगर आरोपी का नाम नहीं है तो समझ जाइए आरोपी हिंदू है। आरोपी उस समुदाय से आता है जिस समुदाय के योगी आदित्यनाथ हैं, जिस समुदाय के मोदी हैं। और इन नामों को इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि इनका एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। लेकिन मैं आराम से इनके प्रोपेगेंडे के मुंह में मुतता हुआ आइए उनके संस्कारी नाम बताता हूं। हजरात, लीजिए आपकी स्क्रीन पर उन के नाम जिन्होंने 13 साल की बच्ची की इज्जत को तार-तार किया। चंदन कुमार 37 साल, विश्वा रंजन साहो 31 साल, रश्मि कांता बिस्वाल 47 साल, मीनाती बाई 34 साल, रश्मि रंजन राणा 32, जो वहां का पियोन था। पियोन तक इस में शामिल था। गिरफ्तारी हो चुकी है, इनको बहुत जल्द बेल भी मिलेगी और मोदी सरकार इनको इनाम भी देगी। कुछ भी हो सकता है, मोदी जी हो सकता है इनाम भी दे, हो सकता है इन्हें बड़ा ऊंचा पद भी दें, हो सकता है हिंदू संगठन इनकी आरती उतारे, इनको लड्डू खिलाकर, इनकी आरती उतारकर, इनका पेशाब पीकर इनका पैर भी छुएं।